अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा अलवी अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर से जी। और ये जो चूज़ा आप देख रहे हैं इस तरफ, ये ब्लैक एस्ट्रालोप का चूज़ा है। और ये आज जो है ये 15 दिन का हो चुका है। और माशाल्लाह से देखें आपके सामने कितना हेल्दी और एक्टिव है। और ये जी कमर भाई हैं। कमर भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या कर रहे हो? और नीचे आग लग गई है यार भट्ठी के। क्या कर रहे हो आप? ये आग जला लो, बोल बाद में लेना। तो कमर साहब जी इस वक्त चूज़े का टेम्परेचर मेंटेन कर दें और ये चूज़ा यही संभाल रहे हैं। ठीक है, ये मेरे छोटे भाई हैं कमर अब्बास अवान। और कमर ज़रा बताओ कि आप कौन सा चूज़ा पाल रहे हो? मैं ब्लैक एस्ट्रोलॉग पा रहा हूँ और साथ में RIR है हमारे पास। ठीक है। ये थोड़ी मतलब सुसेक्स भी हैं हमारे पास। अच्छा, सुसेक्स भी हैं। हाँ जी। तो कितने फ्लॉग पाल चुके हो? ये भाई तीसरा है। तीसरा फ्लॉग है। आग को आगे करो, कहीं आग ना लगा देना यार पूरे शेड में, नहीं तो बाद में तेरी पटाई हो जाएगी। इसको अंदर करो। तो व्यूवर्स अभी कमर जो है वो भट्ठी चला रहा है और इसके अंदर इसने लकड़ियाँ पहले लगा दी हैं। ठीक है, अब जो है इसने तोड़ा लगा के ना तो तोड़े को आग लगाई हुई है। तो कमर जो है वो मेरा छोटा भाई है, जो कि इसको मैंने इधर जो बरकी रोड पडाना गांव है उस तरफ यही देखभाल कर रहा है। और दूसरी तरफ जो ब्रीडिंग फार्म है मेरा, तो वहाँ पे जो है वो मैंने एम्प्लाई हायर किए हुए हैं। इस तरफ भी एम्प्लाई है, एम्प्लाई छुट्टी पे है, तो आज ये बेचारा काबू आ गया अकेला सारा दिन और सारी रात के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों को एक वीडियो बना के शूट करके तो दे दी जाए। तो ब्लैक एस्ट्रालोप की सबसे पहले तो पहचान बताता चलूँ आपको। ये आप देख रहे हैं कि ये चूज़ा ब्लैक और वाइट है। इसका सर से लेके और जो दुम है इसकी वहाँ तक ये ऊपर से ब्लैक है। और ये देखें, ये जो सा कमर इसका सारा सर चूज़ा ब्लैक हो। चूज़ा पहले सीधा करो। कमर भाई ने चूज़ा सीधा किया। ये आपको इसका फेस चेक करें हैं। ब्लैक एस्ट्रालोप के प्योर होने की निशानी ये है कि ये फेस के आसपास से, और इसकी चूंच सीधी करो भाई, चूंच आगे से वाइट होगी। चूंच नीचे करो ना, चूंच इसकी आगे से ये इस तरह वाइट होगी। तो इसके पंख खोलो भाई। इसके परों का जो ये वाला हिस्से हैं ये भी वाइट होंगे। ठीक है, उस तरफ ही खोलो, ये देखें, ये भी वाइट है। और नीचे इसका पेट दिखाओ जी। इसका पेट जी जो ओवरऑल जो पेट इसका सारे का सारा वो नीचे से वाइट होगा। ठीक है, ये आस्ता आस्ता बाद में ब्लैक बन जाएगा। और इसके जो पंजे हैं, जो नाखून हैं, वो नीचे से येलो येलो होंगे स्टार्टिंग, और ऊपर से ब्लैक करली से होंगे। और डे 1 का जो बच्चा होता है उसके जो नाखून होते हैं, नाखून दिखाओ भाई। ये भाई एक मिनट, कैमरे में ये देखें, ये वाइट नाखून है जी। तो ये ब्लैक एस्ट्रोलोप की पहचान है। अगर आपको कोई बिल्कुल ब्लैक चूज़ा देता है तो वो ब्लैक एस्ट्रोलोप नहीं होता जी। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं कि सारा चूज़ा जो है वो सारे का सारा कमर। अच्छा, इसमें तुमने जो भट्ठी जला दी हो? हाँ जी भाई, भट्ठी जला दी है जी कमर ने। और आप देख रहे हैं कि ये चूज़े का आप इसकी हिप के पास देखें जी, ये वाइट आपको नज़र आ रही हैं सारी। तो ये चूज़ा जो है आपको ब्लैक एस्ट्रालोप की पहचान है। इसकी पर की कनियाँ जो हैं वो वाइट होंगी। इसका गर्दन से लेके नीचे की तरफ पेड़ दुम तक, ठीक है, वो वाइट होगा। सर की टॉप से लेके दुम तक ऊपर से ब्लैक होगा, नीचे से वाइट होगा। ये ब्लैक एस्ट्रालोप की पहचान है जी। ठीक है, और इस वक्त हमने भट्ठी जला दी है। ठीक है, और भट्ठी चल रही है। उस तरफ हमारा जो है 15 दिन का चूज़ा है। ये हमारा जी 15 दिन का चूज़ा है। ये आस्ता आस्ता ब्लैक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इनको IR दिखा दें। अच्छा जी, इसमें हमारा RIR भी है, ब्लैक एस्ट्रालोप भी है। ब्लैक एस्ट्रालोप जो है वो अब काला शेड जो है उसमें उसने अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी पेट जो है नीचे वाला हिस्सा जो है वो वाइट ही रहेगा। उसके बाद जी वो ब्लैक आसा तीसरे महीने में जाके ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। कमर ने एक चूज़ा पकड़ा हुआ है जो कि RIR का चूज़ा है।
तो RIR के चूज़े की पहचान भी आपको बताता चलो, ये डे 1 में तो डार्क ब्राउन होता है, कोई चूज़े हल्के ब्राउन भी होते हैं, लाइट ब्राउन भी होते हैं, और बाद में ये इस तरह के, कमर पकड़ो भी इसे, बाद में ये पर खोलो इसका, ये इसके पंख इस तरह के हो जाते हैं जब ये 15 दिन का होता है। ठीक है, दूसरा पंख खोलो जी। तो इसके पंख जी इस तरह के होते हैं जी 15 दिन के चूज़े के RIR के। तो कमर आज जो है वो हमें इसकी सारी कमर केयर कर रहे हैं। तो कमर रात को ड्यूटी दे रहे हो कि दिन में दे रहे हो? 24 घंटे। 24 घंटे दे रहे हो, सोते नहीं हो? सोएंगे अब कल ही। लो, कल क्यों सोए हुए? ड्यूटी देनी पड़नी है ना। ड्यूटी देनी पड़नी है, क्यों देनी पड़ती है छोटे चूज़ों में ड्यूटी? इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसको क्या कोई मसला तो नहीं है, इसकी ऑक्सीजन, इसकी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अच्छा, टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हो? 31-32 सेंटीग्रेड। अच्छा, और ऑक्सीजन कैसे देते हो? ऑक्सीजन हाँ, यहाँ से भी, ये देखें इधर से भी क्रॉसिंग के लिए पहले नीचे हटाया हुआ है, उधर से भी इधर अच्छा। शॉपर नीचे किया हुआ है। अच्छा, शॉपर नीचे किया हुआ है। रात को यहाँ से हल्के थोड़े थोड़े छोड़ देंगे, इधर से बंद कर देंगे, इधर से है। ठीक हो गया। तो जिस किसी ने चूज़ा लेना हो कमर, वो अपना ये गांव का नाम और ये रोड का नाम बताते चलो। हमारे बरकी हरियाणा रोड है, पढ़ाना शरीफ गाँव है। वहाँ अच्छा, से वहाँ पे आप जिससे मर्जी पूछ सकते हैं, मलक अलमदार हुसैन पोल्ट्री फार्म वाले। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। जी व्यूवर्स, ये मैंने आपको बताया कि ये मेरा दूसरा फार्म है। ठीक है, अलमदार पोल्ट्री फार्म, और जो मेरा फार्म है वो अलवी एग्रीकल्चर फार्म है। ठीक है, इसमें हम चूज़े की प्रोडक्शन हमारी होती है, और उस तरफ जो है हम ब्रीडिंग फार्म हमारा बेदियाँ रोड पे होता है जी। तो कमर ने आपको सारी मालूमात दी कि इसकी ऑक्सीजन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और इसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। डे 1 का टेम्परेचर मीटर मैंने कमर भाई दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये अंकल अलमदार है जो कि कमर के वालिद साहब हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ होते हैं, और सारी इन गाइडेंस जो है वो चाचू अलमदार की होती है। तो नेक्स्ट जो इंटरव्यू करेंगे वो चाचू अलमदार का करेंगे हम। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।